नमस्कार। डीएनटी अहिरिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार अहिरिया आज बात करने जा रहा हूँ निदेशक सहायक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के निदेशक सहायक विभाग द्वारा जो हरिजन कल्याण विभाग के नाम से भी जाना जाता है 1953 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। ये रिपोर्ट जारी की गई थी वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लास के नाम से। और इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट 1953-54 में जारी की गई थी। ये उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में जारी की गई थी। और इस उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ तथ्य हैं, उनको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लास, ये इसका टाइटल है, यानी पिछड़ी जातियों के कल्याण, पिछड़ी वर्ग का कल्याण। इसमें क्या है, ये जो जारी किया गया है, ये हरिजन कंपेयर मोर देन 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की कुल जो समुदाय है जिसमें आपराधिक जातियों के रूप में जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका विवरण है। और ये जो है, जो 1952 में जो अपराधी जाति अधिनियम 1924 को रिपील किया गया था, उस विवरण के अनुसार जिन जातियों को सेटलमेंट किया गया था उसका भी है विवरण। अब ये जो हरिजन सहायक विभाग द्वारा जो जारी की गई थी ये बुक, उस बुक में पेज 2 पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ये पेज 2 पर लिखा हुआ है वेलफेयर एक्टिविटीज। यानी अब इस विवरण में अब क्या लिखा है, एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लास हैव बीन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। lakhs of rupee are being spent annually awarding scholarship to students belonging to these class and providing them financial assistance for purchase of book, payment of examination fees, etc. These students also spend free medical aid, etc. at the vocational technical training center run by the हरिजन सहायक डिपार्टमेंट। ये विवरण हरिजन सहायक द्वारा है कि जो सेंटर है, स्कॉलरशिप है, किताबें हैं और जो भी मेडिकल सुविधाएं, ये इनको दी जाएंगी। आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट ऑफ कोरी, खटीक, थारू एंड अहेरिया कम्युनिटी टू विच आर नॉट इंक्लूड इन द बैकवर्ड क्लास। यानी कि हिंदी में बता देता हूं, कोरी, खटीक, थारू और अहेरिया समुदाय के छात्र जो पिछड़ी जाति की सूची में शामिल नहीं है, एंजॉय आर all the educational facility provide for scheduled caste। यानी इनको जो भी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जानी है वो अनुसूचित जाति के रूप में दी जानी है। स्पष्ट है। अब इस रिपोर्ट में ये जारी की गई है पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए। इस पिछड़ा वर्ग में 1953-54 में ये 4 जातियों का विवरण है। खटीक है, कोरी है, अहिरिया है, थारू है, और ये पिछड़ी जाति में नहीं है। और जो भी सुविधाएं दी जाएंगी ये ऑलरेडी एससी के अनुसार दी जाएंगी। ठीक है, अब मैं इस पर आगे चलता हूं। इसमें एक लिस्ट जारी की गई है पेज नंबर 45 पर, और ये उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची जारी की गई है। और इस जाति की सूची में 63 जातियां एससी की लिस्ट में दर्शाई गई हैं। 63। ये निदेशक सहायक विभाग द्वारा जो हरिजन कल्याण जो विभाग था उसके द्वारा पिछड़ी जातियों को
आरक्षण की सुविधा देने के लिए जारी की गई थी। उसी के साथ ये जो है उसमें अनुसूचित जाति की सूची है। अनुसूचित जाति की सूची में 63 जातियां हैं और इन 63 जातियों में स्क्रीन पर है, किसी जाति के आगे ये नहीं लिखा कि ये जातियां को छोड़कर, इन जिलों को छोड़कर, ठीक है। इसमें इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नोट में देख सकते हैं, दाव, अहिरिया, थारू, कोरी एंड खटीक आर नॉट इंक्लूड इन द लिस्ट वट एजुकेशनल फैसिलिटी विल बी गिवन एज बिफोर। यानी कि नोट में अहिरिया, खटीक, कोरी और थारू लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन जो शैक्षिक सुविधाएं हैं वो पहले की तरह दी जाएंगी। पहले की तरह किसके अनुसार? एससी के अनुसार, क्योंकि 51 में इनको एससी से निकाल दिया गया था। अब मैं आगे पढ़ता हूं, अब मैं पेज 46 पे पहुंचता हूं। हरिजन विभाग द्वारा जो उत्तर प्रदेश की जो बैकवर्ड क्लास की लिस्ट जारी की गई थी, इस लिस्ट में अहिरिया को हिंदू की लिस्ट में दर्शाया है पहले नंबर पर अहिरिया है, और ये 35 जातियां दर्शाई हिंदू वर्ग में। वो 57 के जो 58 का गजट है उसमें अलग जातियां हैं, अलग टोटल है, लेकिन यहाँ 35 जातियां हैं हिंदू वर्ग में और 20 जातियां हैं मुस्लिम वर्ग में। ये उत्तर प्रदेश की पिछड़े वर्ग की सूची में दर्शाया है। चूंकि 51 में निकाल दिया है, लेकिन सुविधाएं वहां लिखी हैं कि ये इन्हें सुविधा पहले की तरह मिलेंगी, लेकिन पिछड़ी जाति में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ इन्होंने पिछड़ी जाति में काउंट कर दिया पहले नंबर पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज 47 पर पहुंचते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। इस पेज पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सो कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब इन उत्तर प्रदेश बिफोर अगस्त 1952। यानी 1952 से पहले उत्तर प्रदेश में आपराधिक जातियों की जो पुकारी जाने वाली यानी लिखित की जो सूची है, इस सूची में 30 जातियां दर्शाई हैं। पहले नंबर पर है अहेरिया, और अहेरिया के आगे जो जिले लिखे हैं वो जिले मैं आपको बताता हूं। इसमें जिले हैं आगरा, बदायूं, इटावा, मैनपुरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, मथुरा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर एंड सहारनपुर। यानी ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 जिले हैं। लेकिन ए अयंगर समिति की रिपोर्ट में 9 जिले थे। ओबीसी की जो हरिजन सहायक जो कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई ये रिपोर्ट है, इसमें 12 जिले हैं। चूंकि इधर उधर पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 12 जिले हैं। 12 जिले में अहिरिया जाति पहले नंबर पर है और इसमें 30 जातियां हैं। 30 जातियों के एक बार मैं नाम पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें है पहले नंबर पर अहिरिया, औदिया, कंजर, केवट, खटीक, गडीला, गीदिया, गुजर, घोसी, चमार, डोम, जहाँ मैं सगाबहाट लिख दिया, वैसे रिकॉर्ड में तगाबहाट है, दलेरा, कहार, नट, पलवर, दुसाद, पासी, बंजारा, बदक, बरवार, बावरिया, बेरिया, बोरिया, भर, भातु, बावरिया, मल्ला, मुसहर, मेवाती, लोध, सांसिया। मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें मुझे करवल नजर नहीं आया, जो उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा वर्तमान में जारी किए गए लगातार शासनादेशों में करवल का उल्लेख है, लेकिन यहाँ इन जातियों में करवल नहीं है। अब करवल को ऐड किया जाएगा तो 31 जातियां हो जाएंगी, और इन 30 जातियों में बावरिया का भी उल्लेख है। बावरिया को अलग किया कर दिया जाता तो 29 रह जाती, जैसा कि 6 अगस्त 2021 के जीओ में है। चलिए, ये 30 जातियां हैं, इनमें बावरिया है लेकिन करवल का उल्लेख नहीं है। करवल 6 अगस्त 2021 के जीओ में है। अब इस तरह से विमुक्त जातियों की लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है।
अहिरिया जाति के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मेरिटधारी सचिव इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वास्तविक तथ्यों से अहिरिया जाति को किस आधार पर निकाल दिया गया। भाई 4 जातियां निकाली गई थी, खटी कोरी को 56 में ले लिया, अहिरिया की जनगणना करवल के साथ करा दी गई, लेकिन करवल के साथ एंट्री नहीं किया। और विमुक्त जाति की रिपोर्ट में अहिरिया के आगे बहेलिया लिख दिया, जबकि यहां अहिरिया के आगे ब्रैकेट में बहेलिया नहीं लिखा। अब लगातार अहिरिया जाति के साथ साजिश के तहत एक घोर अन्याय किए जा रहे हैं। अहिरिया जाति को संवैधानिक अधिकारों से जानबूझकर ये मेरिटधारी सचिव गलत रिपोर्ट, गलत कॉलम पूर्ति करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन इस बात को आज तक किसी भी सर्वे में, 4 बार सर्वे हो चुकी है अहिरिया जाति की, लेकिन नहीं लिखा कि अहिरिया जाति को 50 में निकाला गया है और जनगणना करवल में किस आधार पर करा दी गई है, ये भी विवरण नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।